एक सलाह जो अक्सर सुनने में आती है, टैक्स बचाना है तो कर्ज ले लो। बड़ा सीधा साधा लगता है ना। लेकिन आज हम जानेंगे कि इस सलाह के पीछे की अधूरी सच्चाई क्या है। देखिए, कर्ज लेकर कर्ज बचाओ, ये बात कह सकते हैं कि आधा ही सच है। पूरी कहानी तो कुछ और ही है, और वही समझना सबसे जरूरी है। तो ठीक है, चलिए इसको और गहराई से समझते हैं। मान लेते हैं एक कंपनी है जिसे 10 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। अब इस पैसे को कंपनी के मालिक तक पहुंचाने के मोटे तौर पे दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है डिविडेंड का, मतलब सीधा सीधा पैसा निकाल लिया, इस पर करीब 30% टैक्स लग गया और हाथ में आए लगभग 7 करोड़ रुपए। सिंपल। दूसरा रास्ता है कि कंपनी से ही 10 करोड़ का कर्ज ले लिया जाए और उस पर मान लीजिए साल का 10% ब्याज दिया जाए। तो यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अरे भाई, जब 7 करोड़ रुपए बिना किसी ब्याज के मिल रहे हैं, तो कोई 10 करोड़ का कर्ज लेकर हर साल 1 करोड़ रुपए ब्याज में क्यों डुबोएगा? सुनने में तो ये बेवकूफ़ी लगती है ना। और हाँ, ये सोचना बिल्कुल सही भी है। अगर उस कर्ज लिए हुए पैसे को बस लेकर रख लिया, कुछ नहीं किया उसका, तो ब्याज देना तो सीधा सीधा नुकसान ही हुआ। फिर तो कर्ज लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन फिर सवाल ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियां और स्मार्ट लोग ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि असली खेल कर्ज लेने का है ही नहीं। असली खेल है उस पैसे को काम पर लगाने का। चलिए असली रणनीति को समझते हैं। ये जो पूरी रणनीति है ना, इसे 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला, कर्ज लो। दूसरा, उस पैसे को सही जगह पर लगाओ। और तीसरा, उससे कमाओ। सीधी सी बात है। कर्ज सिर्फ एक जरिया है, मंजिल नहीं। अब इसका गणित देखिए कितना सीधा सा है। मान लीजिए 10 करोड़ का कर्ज लिया, जिस पर 1 करोड़ का ब्याज देना है। लेकिन उस पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट किया गया जहां से 1.5 करोड़ की कमाई हो गई। तो अब क्या हुआ? ब्याज चुकाने के बाद भी 50 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस तरह से सोच समझकर कर्ज लेने के कुछ और भी बड़े फायदे हैं, जो पहली नजर में शायद दिखाई ना दें। इसके 3 मुख्य फायदे हैं। पहला, समय की ताकत। दूसरा, ऐसी संपत्ति बनाना जिसकी कीमत बढ़े। और तीसरा, ब्याज को खर्चे की तरह एडजस्ट करना। चलिए एक एक करके इन तीनों को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समय की ताकत की। देखिए, जब डिविडेंड लिया जाता है तो सारा टैक्स आज अभी देना पड़ता है, लेकिन कर्ज लेने पर ब्याज तो धीरे धीरे चुकाया जाता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा पैसा ज्यादा समय तक हाथ में रहता है और उस पैसे को काम पर लगाकर और बढ़ाया जा सकता है। अब आते हैं दूसरे फायदे पर, संपत्ति बनाना। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी से 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया और उन 5 करोड़ से एक जमीन खरीद ली। अब अगले 5 सालों में उस कर्ज पर कुल मिलाकर 2 करोड़ रुपए का ब्याज चुकाया गया। लेकिन मजे की बात यह है कि 5 साल बाद उसी जमीन की कीमत बढ़कर 10 करोड़ रुपए हो गई। तो अब नतीजा क्या निकला? जमीन की कीमत में हुआ 5 करोड़ का फायदा। इसमें से अगर वो 2 करोड़ का ब्याज घटा भी दें जो चुकाया था, तब भी सीधे सीधे 3 करोड़ का नेट गेन हुआ। ये है सही तरीके से संपत्ति बनाने की ताकत। और तीसरा फायदा है ब्याज को एडजस्ट करने का। देखिए, कई मामलों में बिजनेस के लिए लिए गए कर्ज पर जो ब्याज चुकाया जाता है, उसे खर्चे में दिखाया जा सकता है। इससे कुल टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है, मतलब कर्ज की असली लागत और भी कम हो जाती है। तो अब जब ये फायदे समझ आ गए हैं, तो उस सबसे बड़ी गलती की बात करना भी जरूरी है, जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। यहां पर मामला बिल्कुल साफ है। कर्ज का सही इस्तेमाल है संपत्ति बनाने में, मतलब ऐसी चीजों में पैसा लगाना जिनकी कीमत समय के साथ बढ़े या जो कोई इनकम जनरेट करे। और गलत इस्तेमाल क्या है? उसे खर्च कर देना, गाड़ी पर, शौक पर, ऐसी चीजों पर जिनकी कीमत तो घटनी ही है। एक रास्ते पर कमाई ब्याज से ज्यादा होती है और दूसरे पर कमाई होती ही नहीं, जीरो। तो अब तक हम एक बात तो समझ गए हैं कि असली सवाल ये नहीं है कि कर्ज ले या न ले। असली सवाल तो ये है कि भाई प्लान क्या है। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। सिर्फ कर्ज ले लेना कोई प्लान नहीं होता। उस कर्ज के पैसे का इस्तेमाल कैसे होगा, असली प्लान तो वो है। और यहीं पर पूरी सोच का फर्क आ जाता है। एक आम सोच क्या है? पहले कमाओ, फिर टैक्स दो और जो बचा उसे खर्च कर दो। लेकिन जो वेल्थ बनाने वाली सोच है वो अलग है। वो पहले संपत्ति बनाती है, फिर उस संपत्ति के आधार पर कर्ज लेती है और उस पैसे से और आगे बढ़ती है। तो सीधी और सरल सलाह बस इतनी है, अगर उस पैसे को आगे बढ़ाने का कोई सॉलिड प्लान नहीं है, तो सबसे अच्छा यही है कि चुपचाप डिविडेंड ले लिया जाए। सिर्फ
टैक्स बचाने के नाम पर बिना वजह ब्याज भरने का कोई मतलब नहीं है। आखिर में बस एक सवाल खुद से पूछना है, जो पैसा है वो और पैसा कमाकर दे रहा है या सिर्फ अपनी लागत बढ़ा रहा है? सारा जवाब इसी सवाल में छिपा है।